नमस्कार, मैं मणिराज। पुस्तकालय में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता, अध्याय 1, श्लोक संख्या 2। धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर संजय आगे के श्लोक से देना आरंभ करते हैं। संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगमये राजा वचनम बब्रीत। अब इन शब्दों के शब्दार्थ। तदा उस समय, व्यूढ़म वज्रव्यूह से खड़ी हुई, पांडवानीकम पांडव सेना को, दृष्टवा देखकर, तू और आचार्यम द्रोणाचार्य के, उपसंगमय पास जाकर, राजा दुर्योधन वचन अब्रवीत बोला। वाक्यार्थ। उस समय वज्रव्यूह सी खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला। व्याख्या। तथा जिस समय दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी थीं, उस समय को संजय तथा पद से संबोधित करते हुए धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर दिया। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़म, पांडवों की वज्रव्यूह से खड़ी सेना को देखने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना एक भाव से खड़ी थी, अर्थात उनमें मतभेद नहीं था। परंतु कौरव सेना में मतभेद था, क्योंकि दुर्योधन, दुशासन आदि तो युद्ध करना चाहते थे, परंतु भीष्म, द्रोण, विकर्ण आदि नहीं। संसार का नियम है कि जहां आपस में मतभेद होता है, वहां तेज नहीं रहता। पांडवों के पक्ष में धर्म और स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, इसलिए संख्या में कम होने पर भी पांडवों की सेना का तेज था, जिसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता था। अतः पांडवों की सेना का दुर्योधन पर भी बड़ा असर पड़ा, जिससे वह द्रोणाचार्य के पास जाकर नीति युक्त गंभीर वचन बोला। राजा दुर्योधन को राजा कहने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का सबसे अधिक अपनापन दुर्योधन से था। परंपरा की दृष्टि से भी युवराज दुर्योधन ही था। दृष्टिहीन होने के कारण धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के राजा थे। राज्य के सभी कार्यों की देखभाल दुर्योधन ही करता था। युद्ध होने का भी मुख्य कारण दुर्योधन ही था। इन सभी कारणों से संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया। आचार्यमुपसंगमय, द्रोणाचार्य के पास जाने के 3 कारण हो सकते हैं, जिनमें पहला, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के उद्देश्य से, अर्थात द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा कर उनको अपने पक्ष से इच्छा से युद्ध करने के लिए द्रोणाचार्य के पास गया। दूसरा, गुरु होने के कारण आदर देने के लिए। तीसरा, मुख्य व्यक्ति का सेना में यथास्थान खड़े रहना आवश्यक होता है, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती है, इसलिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया। यहाँ प्रश्न उठता है कि दुर्योधन को पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए था, जो सेनापति थे, पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास क्यों गया? इसका कारण यह है कि द्रोण और भीष्म दोनों ही उभय पक्षपाती थे, अर्थात वे दोनों का ही पक्ष रखते थे। उन दोनों में द्रोणाचार्य को ज्यादा राजी करना था, क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का गुरु के नाते तो स्नेह था, पर कुटुंब के नाते नहीं, और अर्जुन पर द्रोणाचार्य की विशेष कृपा थी। अतः उनको अपने पक्ष में करने के लिए दुर्योधन का उनके पास जाना ही उचित था। व्यवहार में भी जिसके साथ स्नेह नहीं है, उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य उसको ज्यादा आदर देकर मनाता है। और रही बात भीष्म जी की, तो दुर्योधन के मन में यह विश्वास था, भीष्म जी तो हमारे दादा ही हैं, उनके साथ कौटुंबिक संबंध और स्नेह है, अतः उनके पास न जाऊं तो भी कोई बात नहीं। वचनम बब्रीत, वचनम शब्द देने का तात्पर्य है कि दुर्योधन नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है, जिससे द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो और वे हमारे ही पक्ष में रहते हुए ठीक से युद्ध करें, जिससे हमारी विजय हो, हमारा स्वार्थ पूरा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।